आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पब्लिक सिटी डेवलपमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा अमृतसर पहुंचे और उन्होंने अमृतसर का प्रतिनिधित्व किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी और पूरे देश में भारतीय गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रचार प्रचारक हैं, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वे अभी प्रचार नहीं कर पा रहे, लेकिन उम्मीद है कि वह जल्द ही कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जल्द ही पंजाब आकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मोदी के मंदिर तोड़ने के बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही धर्म के नाम पर राजनीति कर सकती है, कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां, साथ ही सुनिए कि पवन खेड़ा ने इस दौरान और क्या कहा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। काफ़ी राज्यों में घूमते हुए मेरी किस्मत में आज ये लिखा था और मुझे लगता है किस्मत अच्छी है मेरी कि मैं गुरु नगरी में आ पाया और आप लोगों के बीच आ पाया। पूरे देश का माहौल, एक बदलाव की हवा चल रही है पूरे देश में और देश में लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, दुख है और चिंता है। गुस्सा इस बात का कि जितनी 10 साल में काम होने चाहिए थे, जो सवाल लोगों के मन में है कि नौकरियां क्यों नहीं लगी, महंगाई क्यों है, किसानों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, ये सब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं भाषण देते हैं, नेहरू जी की बुराई करनी शुरू करते हैं, राहुल गांधी तक की बुराई करते हैं। उसके अलावा कुछ अपने रिपोर्ट देने के लायक कुछ नहीं है कि आपने क्या किया 10 साल में। आपको 10 साल लोगों ने जिताया, आशीर्वाद दिया, उस कुर्सी तक पहुंचाया, तो वहां बैठकर जो आपकी जिम्मेदारियां थी क्या वो आपने पूरी की, ये जानने का हक हमारे वोटर को है, अमृतसर के वोटर को है, पंजाब के वोटर को है, पूरे देश के वोटर को। लेकिन वो जवाब नहीं देते। जवाब देने की बजाय उल्टा आंख दिखाते हैं। कोई सवाल पूछ ले उसको जेल भेज देंगे। तो ये तो पंजाब कभी बर्दाश्त कभी किया नहीं पंजाब ने और ना अब बर्दाश्त करेगा। लोकतंत्र है, संविधान से चलता है लोकतंत्र, जिसमें प्रधानमंत्री की भी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारियां पूरी करती हुए नहीं दिख रहे। लोगों के मन में दुख इस बात का है कि लोगों को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ, किसानों को लगता है उनके साथ धोखा हुआ, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ। मैं ये आंकड़ा जब सुनाता हूँ सब जगह तो मुझे खुद बोलते हुए दुख होता है कि इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 1 घंटे में 4 औरतों की अस्मत लूटी जा रही है। ये आंकड़ा दिल दहला देता है। ये आंकड़ा अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें टेबल पर तो उस प्रधानमंत्री को फिर नींद नहीं आनी चाहिए। उस प्रधानमंत्री को प्रचार में जाने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये हमारे ऐसे विरले प्रधानमंत्री हैं, न इनसे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया, न कोई इनके बाद कभी आएगा, जो बहुत बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। और इन सवालों से बचने के लिए, इन आंकड़ों से बचने के लिए हमारा और आपका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान में। और अगर किसान दिल्ली तक आने की हिमाकत कर दें तो किसानों को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, खालिस्तानी कुछ भी कह देंगे, लेकिन किसानों को देश की राजधानी में नहीं आने देंगे। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं किसानों के वोट से आप खुद गुजरात से देश की राजधानी में आकर राज कर रहे हैं, राजा बने हुए घूम रहे हैं। उन्हीं किसानों के लिए आपने दिल्ली के दरवाजे बंद कर दिए, उन्हीं किसानों के लिए आपने सड़कों पर कील बिछा दी। ये न्याय की बात नहीं है। ये बात राहुल गांधी को बहुत नागवार गुजरी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और सब लोगों से संवाद किया, लोगों के मन की बात सुनी, पत्रकारों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की, महिलाओं से बात की, दलितों से बात की, शोषितों से बात की, आदिवासियों से बात की, किसानों से बात की।
फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। उस आदमी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इस देश की नब्ज को टटोला और उसके बाद जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारा न्याय पत्र है, वो हमारी गारंटीज हैं, वो बनकर आई। वो किसी एसी के कमरे में बनकर नहीं आई थी, उसके लिए पसीना बहाया राहुल गांधी। जो नौजवान बेरोजगार बैठा है, हताश बैठा है, आत्महत्या करने को तैयार बैठा है, उसको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि राहुल गांधी ने उस नौजवान के बारे में सोचा और पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा की घोषणा की। 30 लाख खाली पद राहुल गांधी ने वादा किया है, गारंटी दी है, हमारी सरकार बनने के बाद वो पद भरे जाएंगे। कोई भी नौजवान, वो डिप्लोमाधारी हो या वो ग्रेजुएट हो, उसको पहली नौकरी पक्की, ये घोषणा हमने की है। और ये घोषणा खाली घोषणा हो नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है। ये सब कांग्रेस के लोग तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुई, महंगाई की वजह से हुई। गृहिणियों की स्थिति बहुत खराब हुई। 400 रुपये का सिलेंडर 1100 में बिकता है। ये कोविड के पहले भी स्थिति ऐसी ही थी, कोविड के बाद और ख़राब हुई। छोटा व्यापारी तबाह हो गया, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए। ये सब सोचते हुए ये तय हुआ कि महालक्ष्मी योजना हो, गरीब परिवारों की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया डाला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। किसानों को देखकर हम सबका दिल भर आया। हम दिल्ली में बैठे बड़े परेशान रहे कि हमारे ये अन्नदाता, जिनको हम अन्नदाता बचपन से कहते हैं, उन अन्नदाताओं की क्या हालत कर दी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और 2014 में यही मोदी जी एमएसपी की गारंटी देते थे, एमएसपी का वादा करते थे और वोट लेते थे। आज कहते हैं मैं एमएसपी नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये निर्णय लिया है। सरकार बनते ही स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। और ये कोई हम एहसान नहीं चढ़ा रहे हमारे किसान भाई बहनों पर, ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, और वो हम दिला के रहेंगे, दे के रहेंगे। अब 5 किलो अनाज की बात हम बहुत सुनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में ये कानून पास हुआ, भोजन का अधिकार। वो कानून जब कोविड हुआ तो नरेंद्र मोदी को वो कानून याद आया जिसकी बड़ी निंदा की थी उन्होंने, और 5 किलो अनाज लोगों को मुफ्त देना शुरू किया। टेम्परेरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब हमेशा दूंगा। ये कोविड के वक्त था, फिर चुनाव आते गए तो बढ़ाते गए। चुनाव खत्म होते ही, अगर वैसे ये जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर जीत जाते हैं गलती से, तो ये बंद कर देंगे। खड़गे साहब ने परसों घोषणा की, 3 दिन पहले घोषणा की कि इस 5 किलो को हम 10 किलो करेंगे, और ये चुनाव से, कोविड से किसी से संबंधित नहीं है, ये हम देते रहेंगे। क्योंकि आज सहारे की ज़रूरत है, देश को सहारे की ज़रूरत है, देश को सरकार के सहारे की ज़रूरत है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं चाहता था आपसे साझा करूं। पिछले कई दिनों में हम लगातार घूम रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवियों ने, आप जैसे पत्रकारों ने, कुछ जजेस, रिटायर्ड जजेस ने पत्र लिखा, नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा, राहुल जी को भी लिखा, और कहा कि आप लोग एक डिबेट में आइए। राहुल जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी जी आज 12 दिन हो गए हैं, मोदी जी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस व्यक्ति ने 10 साल में एक बार भी नहीं की, वो राहुल गांधी के सामने एक मंच पर डिबेट कैसे करेगा, वो संभव नहीं है। हम भी जानते हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र में डिबेट की प्रणाली अगर शुरू हो जाए तो लोगों को वोट देने से पहले निर्णय लेने में आसानी रहेगी। लेकिन मोदी जी अपने आप को राजा मानते हैं, शहनशाह से कम नहीं मानते, अपने आप को कहीं भी चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं मानते। जिस तरह से वो चल रहे हैं, देश के 16 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों पर उन्होंने लुटाए, उनके कर्जे माफ़ कर दिए। लेकिन किसानों की जब बात आती है तो मुंह बंद हो जाता है, दिल और छोटा हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। हम उन किसानों को, उन बेरोजगार नौजवानों को, उन महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए इस चुनाव में आपके सामने आए हैं। वैसे ही बहुत विलंब कर दिया था मैंने, तो अब आपके सवाल लेता हूँ। क्या कांग्रेस सरकार ने 30 लाख नौकरी तो आपने सारे देश के लिए, बेरोजगारी, नशे की बात करूँगा तो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से नशा
नशा अगर 30 लाख तो सारे इंडिया का जो है नौजवान 30 लाख आपको जॉब मिलेगी, पंजाब में इसका क्या पार्टिसिपेशन रहेगा? नशे का हालात और बदतर हो गए हैं, पहले भी आप कहीं से भी आप नशा ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो गया है नशा, और इसको इन चीज़ों को, और SYL का मुद्दा है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ये इसको इन चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, आपके सूबे के जो हमारे नेता हैं, हम लोग ऐसी पार्टी हैं जो अपनी गलती भी मानते हैं। जहाँ गलती होती है उसकी सज़ा मिलती है। हमें हराया गया, हमने सर आँखों पे वो सज़ा ली, कुछ गलतियाँ हुई होंगी तभी सज़ा मिली, और उससे हम सीखते भी हैं और फिर मिलजुल कर आप लोगों से और लोगों से, विशेषज्ञों से सलाह लेकर कि क्या कदम उठाएं जिससे पंजाब के जो मसले हैं, वो ड्रग्स का मसला हो, वो बेरोज़गारी का मसला हो, वो आपने जैसा SYL बोला उसका मसला हो, कैसे मिलजुल कर बैठकर उन मसलों का हल निकाला जाए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम अपने कमरों में बैठकर बिना सलाह मशवरा लिए कोई निर्णय लें, तो आपने देखा कैसे 3 काले कानून मोदी जी लाए बिना सलाह लिए किसी से। उन कानूनों का क्या हुआ? वापस लेने पड़े। हम इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेंगे जो लोगों की सलाह के बगैर हो। पवन जी, जैसे कल गोली चली है अमृतसर में, क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पंजाब में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से कल गोली चली? दिख रहा है जो पार्टी इस डर में बैठी है कि हार जाएंगे, वो हिंसा पे उतारू हो रही है। ये पंजाब ने कभी ऐसा देखा नहीं, ना देश में देखा गया, और इस तरह की प्रवृत्ति गलत है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हार के डर से वो शब्दों में उनके हिंसा दिखती है। ऐसा झूठ बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं हिंदुओं का सामान लेके मुसलमान को दे देंगे। मतलब ऐसी अटपटी बातें सुनी कभी नहीं होंगी किसी चुनाव में। सर, एक सवाल है। जी सर। आम आदमी पार्टी का गठबंधन आपके पूरे देश में है, पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था साहब, उसमें एक पार्टी को पंजाब की जनता ने जिम्मेदारी दी सरकार चलाने की, दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी क्या दी? विपक्ष में बैठने की। घर जाने की तो जिम्मेदारी हमें नहीं थी कि जाओ अब आप आराम करो। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, वो भी जनता ने दी है। क्या जिम्मेदारी है? कि आप सवाल पूछेंगे सरकार से, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये जो विपक्ष का काम होता है, मीडिया और विपक्ष दोनों का यही काम होता है। आप बखूबी अपना वो काम निभाते हैं, हमें भी वो काम निभाना है। कटघरे में खड़ा कौन करेगा? अगर विपक्ष ही सरकार के साथ मिल जाएगा तो। यहाँ हमारी जिम्मेदारी यहाँ के सूबे ने विपक्ष की दी है, हमें उस जिम्मेदारी को निभाना है। धोखा नहीं कर सकते हम पंजाब के जनता के साथ। हाथ मिला ले अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ, तो वो धोखा होगा पंजाब। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, पंजाब में उसी कांग्रेस के विरोध में बोल रहे हैं, ये क्या? मैंने आपको बताया, यहाँ जो जिम्मेदारी हमें दी वो हमें निभानी है। हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, केंद्र और सरकार में हरियाणा में भाजपा है, तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे हाथ तो नहीं मिलाया ना। दिल्ली केंद्र में नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस है, अब उनसे हाथ तो नहीं मिला सकते, वो विपक्ष का काम है। अगर हम यहाँ हाथ मिला लेते आम आदमी पार्टी से, तो विपक्ष की जो स्पेस है वो तो मोदी जी ले लेते, हम उनको क्यों घुसने देंगे यहाँ? मोदी जी की पंजाब फेरी जो हो रही है 23-24 की, उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है उनको पिछली बार अभी जब देखो। मोदी जी आए थे तो काफी कंट्रोवर्शियल खड़ा हो गया था, क्या लगता है इस बार नहीं हो सकता? क्योंकि किसानों के अंदर और भी गुस्सा है उनके लिए, क्या समझते हैं कि ये पंजाब देखिए, रैली को लेकर? देश का वज़ीर आज़म है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, हम और आप भी जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं उस सूबे के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। पिछली बार आए, उन्होंने अपमान किया, बहुत अफसोस हुआ ये देखकर। उम्मीद करता हूँ इस बार अपमानित करके नहीं जाएंगे पंजाब को। वैसे वो जहाँ भी जा रहे हैं, जितना बार वो मुंह खोलते हैं, उतना कांग्रेस की सीटें बढ़ा देते हैं। हमारे सबसे बड़े स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं आजकल। उसका क्या बेनिफिट मिलेगा पंजाब में? किसको? मोदी जी आएंगे तो हमें बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। वो जहाँ गए हमारी सीटें बढ़ाई उन्होंने। केजरीवाल बोलते हैं इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसमें क्या कितनी सच्चाई? अब मैंने वो फाइल्स तो देखी नहीं जो कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने उसको स्टडी नहीं किया। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई हस्तक्षेप करता। कांग्रेस का बड़ा लीडर पंजाब में आएगा? बिल्कुल आएंगे लगातार। अब आने वाले हफ्ते में आपको हमारे कई नेता भी कर सकते हैं जी विजिट, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में बहुत लंबा से उन्होंने सेवा भी की।
आए थे, सेवा की थी उन्होंने। क्या हाँ। दोबारा आएंगे इलेक्शन में? उनका मन बहुत है। अब यहाँ के लोग व्यवस्था कितनी कर सकते हैं बुलाने लायक, ये तो अब यहाँ की लीडरशिप तय करे। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो काफी दूर लग रहे हैं अभी चुनाव में, यहाँ पर लड़ते भी रहे, चुनाव में लड़ते रहे, क्या कारण क्या समझते हैं उनकी मैं आज जाना भी चाहता था, मैं अभी बात भी करूँगा उनसे, क्योंकि उनकी हमारी जो भाभी हैं डॉक्टर सिद्धू, उनकी वाइफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैं फिर बात भी करूँगा। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं, उनको मजबूती देंगे और उम्मीद करते हैं उनकी वाइफ जल्दी ठीक हो। पवन जी, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी अब कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। तो आपने कहा कि हमारे स्टार कैंपेनर हैं मोदी जी, तो क्या आपको लगता है कि INDA की सरकार आएगी? इंडिया बोलिए ना, पूरा इंडिया बोलिए ना, INDA नहीं, मैं इंडिया बोला, मैं नहीं लगाता डॉट, मैं तो इंडिया ही बोलता हूँ। हमें तो गर्व है इंडिया पे और मोदी जी को नहीं है, आपको भी है गर्व, मुझे मालूम है। इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ये जो अटपटी बातें मोदी साहब के मुंह से निकल रही हैं, मैंने आपको प्रेस वार्ता में बताया कि क्यों बोल रहे हैं वो अटपटी बातें। क्योंकि उनके पास जवाब आपके सवालों के नहीं है, हमारे सवालों के नहीं है, जनता के सवालों के नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उनका भाषण सुना तो बोले कांग्रेस ने सब कुछ मुसलमानों को दे दिया 70 साल में। दूसरे दिन एक जगह भाषण सुना तो बोले मुसलमानों के लिए तो कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। 24 घंटे में पलट गई। फिर मंगलसूत्र तो आप सबने सुना और हम सब हैरान हुए, क्या बोल रहे हैं। बिना हमारा मैनिफेस्टो पढ़े कहीं मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का नाम लिखा हो, या कोई पार्टी ऐसा कहेगी या करेगी कि मंगलसूत्र छीन के किसी को दे दे। अब ऐसी अटपटी बात, आप कहते हैं मंदिर गिरा देंगे। ये इनकी मानसिकता क्या है, ये बुलडोजर चलाने की, गिराने की, ये मानसिकता तो सिर्फ इन्हीं की है। मंदिर का विवाद 1949 में जब से शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी तब से कहती आई है कि अगर आपसी सुलह में नहीं बात बनती तो जो न्यायालय कहेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। हमने एक बार भी वो स्टैंड नहीं बदला। ताले खुले न्यायालय के आदेश से खुले। मंदिर बनने का आदेश जिस दिन हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उस दिन बीजेपी की बैठक बाद में हुई, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पहले हुई और हमने उस आदेश का स्वागत किया। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा हुआ कि विवाद समाप्त हुआ, न्यायालय के आदेश से समाप्त हुआ। अब ये मंदिर गिरा देंगे तो ये मतलब अदालत की अवमानना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर ये बोलना, तो इनकी मानसिकता क्या है ये दिखता है। सर, ऑन नेशनल लेवल यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अस, इंडिया में या INDA जो भी कोई कह लें आपको, उसमें अगर आपका कोई, क्योंकि बाजवा जी ने कहा था कि केजरीवाल ने उस वक्त वो अंदर थे, जेल में थे, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस आता है तो प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस का होगा। ये उन्होंने कह दिया है स्पष्ट। अब आप क्या कहते हैं, अगर इंडिया अलायंस आता है तो उसमें आपने कौन सा चेहरा उसके लिए चुना है? मन की अपनी, उनके मन की बात बाजवा जी ने कही, सब स्वतंत्र हैं, बोलनी भी चाहिए अपनी अपनी बात, लेकिन एक प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में। हर पार्टी की भी प्रक्रिया होती है, हर गठबंधन की भी प्रक्रिया होती है। पार्टी की प्रक्रिया क्या होती है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी बैठती है, मीटिंग बैठक करती है, उसमें वो अपना नेता तय करती है। गठबंधन की क्या प्रक्रिया होती है कि गठबंधन के तमाम दलों के नेता बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, चेहरा कौन होगा, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। अब यहाँ भाजपा ने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 1.5 लोगों की सरकार है, 2.5 लोगों की पार्टी। आधे नड्डा जी भी बेचारे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी और आधे नड्डा जी। तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता और ना होना चाहिए। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा, उन्हें मालूम है क्या होने वाला है। नारा देने में क्या जाता है, नारा तो मुफ्त में देते हैं, संविधान बदलना है इन्हें। नारा तो ये भी दिया था, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज पर निर्भर होना पड़ा सरकार पर, ये है आत्मनिर्भर भारत। वो भी एक नारा दिया था। क्या समझते हैं सरकार आने वाली है कांग्रेस? आ रही है, भाजपा जा रही है। धन्यवाद और माफी एक बार। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।